2025 लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूं। हम जानते हैं कि वो साल, पिछला साल भारत की सिफारती और अस्करी शिकस्त का साल था। अब 2026 में हम देख रहे हैं कि भारत को चीन की तरफ से पहली शट अप कॉल मौसूल हो गई है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? जी, बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। देखिए, भारत और चाइना के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। 2017 ऑनवर्ड्स जिस तरीके के बॉर्डर क्लैशेस हुए गलवान वैली के, अक्साई चिन के, तो ये सारे पूरी दुनिया के सामने हैं। बिल्कुल। और उसमें भारत को किस तरह मुंह की खानी पड़ी वो भी इस तारीख का एक हिस्सा है। भारत में आप ये देखें कि भारत का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो हिंदुत्व का राइज है भारत में, वो अपना इम्पेटस और ताकत लेता है हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत से। अखंड भारत में जो तिब्बत का इलाका है वो भी भारत के अखंड भारत का हिस्सा है। और उसके साथ साथ जो जिनजियांग प्रोविंस का बहुत सारा पार्ट है चाइना का, वो भी इनके अखंड भारत का हिस्सा है। अब आइडियोलॉजिकली जो तिब्बत है वो चाइना का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। और तिब्बत के अंदर इन्होंने जो वो दलाई लामा इंडिया के अंदर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, वो सारा जो मामला इन्होंने, भारत ने एज ए लिवरेज उसको इस्तेमाल किया हुआ है चाइनीज के खिलाफ। तो वहां से टेंशन इंडिया और चाइना के दरमियान में बाकायदा तौर पे मौजूद है। चाइना इंडिया की सेवन सिस्टर स्टेट्स और इसके इर्द गिर्द बहुत सारा रीजन है जिसको चाइना क्लेम करता है। और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें ये सारे रीजन भी आते हैं। और चाइनीज ये बात करते हैं कि इंडिया की जो इनके ऊपर हुकूमत कर रहा है इंडिया, या इंडिया ने इन पे जो कब्जा किया हुआ है, वो इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है और वो चाइना की इंटरनल पॉलिसी के भी खिलाफ है। अब इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व का राइज था, स्पेशली पोस्ट 2021, और पूरी दुनिया के साथ जो इनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट से जिस तरह के ख्वाब इंडिया देख रहा था कि वो इस खित्ते का बदमाश बनेगा, वो इस खित्ते का हेजेमन बनेगा, तो चाइना ने 2020 और 2021 के बाद से ही अपना जिनजियांग प्रोविंस और वो सारा रीजन जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पे हैवी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। सिर्फ जिनजियांग और तिब्बत के अंदर चाइना ने 37 CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक 37 मिलिट्री एयरपोर्ट्स बनाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक मुश्किल चीज है, क्योंकि यहां पे हो ये रहा था कि जिस रीजन के अंदर ये सारा वॉर थिएटर है वो दुनिया का बुलंद तरीन रीजन है, और वहां बिल्कुल। पे बहुत मुश्किल है मिलिट्री टेरेन के हिसाब से। सो चाइना उस वक्त से परसीव कर रहा था इंडिया की तरफ से जो प्रॉब्लम आएगी। चाइना ने इंडिया को आउटस्मार्ट किया। पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी पावर इतनी ज्यादा कंसोलिडेट कर ली है इस सारे रीजन के अंदर कि अब इंडिया के पास सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कोई टूल नहीं है। आप इनकी मजीद फ्रस्ट्रेशन देखती रहेंगी, लेकिन इंटरनेशनल अरीना में या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी नहीं कर सकते चाइना के खिलाफ। और इंडिया की फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ने की वजह, देयर इज ओनली वन रीजन विच इज सी पैक, जो इस सारे रीजन से होकर गुजरता है, जो कि ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर है।